सभी को जय यीशु। हे प्यारे भाई और बहनों, हम इस 40 काल के तीसरा सप्ताह में प्रवेश किया है। हम प्रभु को धन्यवाद दें ताकि प्रभु ने हमें और पिछले रात को संभाला, हर एक दुर्घटनाओं से, बीमारियों से, हर एक विपत्ति से बचा कर नया दिन देखने के लिए दिया है। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और सारे दिल से, मन से, हृदय से प्रभु को प्यार करते हुए इस प्रभात वंदना में हम सब एक साथ भाग लें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। प्रभु क्रिस्त परीक्षा हुई, उन्होंने हमारे लिए दुख भोगा है, आइए हम उनकी आराधना करें। स्तोत्र 99। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। ये जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए इसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो, उसका नाम धन्य कहो। वो ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा युगानुयुग बनी रहती है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे ही वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु क्रिस्त परीक्षित हुए, उन्होंने हमारे लिए दुख भोगा है, आइए हम उसकी आराधना करें। मंगल गान। हे परमेश्वर सबके स्वामी, हम पर दया करो, स्वामी हम पर दया करो। यह दुनिया दुखों से भरी है, उसकी ख्याल करो स्वामी, हम पर दया करो, स्वामी हम पर दया करो। पृथ्वी के जीवों के स्वामी, तप से दूर करो स्वामी, हम पर दया करो, स्वामी हम पर दया करो। पहला अग्रसूत्र। तेरे आदेश सचमुच विश्वसनीय हैं, वे महासागर के प्रचंड लहरों से भी अधिक तेज हैं। प्रभु राज्य करता है, वह प्रताप का वस्त्र ओढ़े और सामर्थ्य का कटिबंध बांधे हैं। उसने पृथ्वी का आधा सुदृढ़ बनाया है, तेरा सिंहासन प्रारंभ से स्थिर है। तू अनंत काल से विद्यमान है प्रभु। बाढ़ की लहरें उमड़ रही है, बाढ़ की लहरें गरज रही है, बाढ़ की लहरें घोर गर्जन कर रही है। आकाश के ऊपर विराजमान प्रभु बाढ़ के गर्जन और महासागर की प्रचंड लहरों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। प्रभु तेरा आदेश अपरिवर्तनीय है, तेरे मंदिर की पवित्रता अनंत काल तक बनी रहेगी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में दी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। तेरे आदेश सचमुच विश्वसनीय है, हे महासागर के प्रचंड लहरों से भी अधिक तेज है। दूसरा अग्रसूत्र। हे जल स्रोतों, प्रभु का धन्य कहो, सदा उसका महिमा गान करो। प्रभु की समस्त कृतियों, प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु की दूधो, प्रभु को धन्य कहो, आकाश प्रभु को धन्य कहो। आकाश के ऊपर के जल प्रभु को धन्य कहो, विश्वमंडल प्रभु को धन्य कहो, सूर्य और चंद्रमा प्रभु को धन्य कहो, आकाश के तारामंडल प्रभु को धन्य कहो। वर्षा और ओस तुम दोनों प्रभु को धन्य कहो, पवनों तुम सब प्रभु को धन्य कहो। अग्नि और ताप प्रभु को धन्य कहो, शीत और ग्रीष्म प्रभु को धन्य कहो। ओस और तुषार प्रभु को धन्य कहो, ठंड और पाले प्रभु को धन्य कहो, बर्फ और हिमपात प्रभु को धन्य कहो, रात और दिन प्रभु को धन्य कहो। प्रकाश और अंधकार प्रभु को धन्य कहो, बिजली और बादलों प्रभु को स्तुति करो। पृथ्वी प्रभु को धन्य कहे, उसकी स्तुति करे और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाए। पर्वतों और पहाड़ियों प्रभु को धन्य कहो, पृथ्वी के सब वनस्पतियों प्रभु को धन्य कहो, झरनों प्रभु को धन्य कहो, समुद्र और नदियों प्रभु को धन्य कहो। मकर और जलचरों प्रभु को धन्य कहो, आकाश के समस्त पक्षियों प्रभु को धन्य कहो।
सब बनेले और पालतू पशुओं प्रभु को धन्य कहो। मनुष्य की संतति प्रभु को धन्य कहो। इज़राइल प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के याजकों प्रभु को धन्य कहो, प्रभु के सेवकों प्रभु को धन्य कहो। धर्मियों की आत्माओं प्रभु को धन्य कहो। संतों और हृदय के दीन लोगों प्रभु को धन्य कहो। हनन्या, अजरिया और मिजाइल प्रभु को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को धन्य कहें, उसकी स्तुति करें और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाएं। स्वर्ग में विराजमान प्रभु तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे ही वो आदमी थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे जल स्रोतों प्रभु को धन्य कहो, सदा उसकी महिमा गान करो। तीसरा अग्रसूत्र, पृथ्वी के समस्त राष्ट्रों और राजाओं प्रभु की स्तुति करो। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करो, आकाश में प्रभु की स्तुति करो। प्रभु के सब दूतों उसकी स्तुति करो, समस्त विश्वमंडल उसकी स्तुति करो। सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, जगमगाते तारामंडल उसकी स्तुति करो। सर्वोच्च आकाश उसकी स्तुति करो, आकाश के ऊपर के जल उसकी स्तुति करो। वे प्रभु के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसके आदेश देते ही उनकी सृष्टि हुई। उसने उन्हें सदा सर्वदा के लिए स्थापित किया, उसके ठहराए नियम अपरिवर्तनीय हैं। मगरमच्छों और समस्त गहराइयों पृथ्वी पर प्रभु की स्तुति करो। आग और ओले, बर्फ और कोहरे, प्रभु की आज्ञा मानने वाली आंधियों। पर्वतों और सब पहाड़ियों, फलदार वृक्षों और देवदारों, बनेले और पालतू पशुओं, रेंगने वाले सर्पों और उड़ने वाले पक्षियों। पृथ्वी के राजाओं और समस्त राष्ट्रों, पृथ्वी के शप्रों और सभी शासकों, नवयुवकों और नवयुवतियों, वृद्धों और बालकों, प्रभु की स्तुति करो। वे सबके सब प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि उसी का नाम महान है। उसकी महिमा पृथ्वी और आकाश के परे है। उसने अपने प्रजा को बल प्रदान किया है। उसके सभी भक्त इज़राइल की संतान तथा उसकी शरण में रहने वाली प्रजा, सबके सब प्रभु की स्तुति करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे ही वो आदि थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पृथ्वी के समस्त राष्ट्रों और राजाओं प्रभु की स्तुति करो। धर्म ग्रंथ पाठ। यह दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र है। उदास होकर मत रो, क्योंकि यह दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत हो। जो आनंद प्रभु प्रदान करता है वह तुम्हारा बल हो। लघु अनुवाक्य। हे क्रिस्त जीवंत ईश्वर के पुत्र, हम पर दया कर। हे क्रिस्त जीवंत ईश्वर के पुत्र, हम पर दया कर। हमारे पापों के कारण तू घायल हुए हैं। हे क्रिस्त जीवंत ईश्वर के पुत्र, हम पर दया कर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे क्रिस्त जीवंत ईश्वर के पुत्र, हम पर दया कर। जाकरी गान अग्रसूत्र। प्रभु कहते हैं, इस मंदिर में ढा दो, मैं इसे 3 दिनों में खड़ा कर दूंगा। यीशु तो अपने शरीर के मंदिर के बारे में कह रहे थे। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुँह से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को यह मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है।
जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में दी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु कहते हैं, इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिनों में खड़ा कर दूंगा। यीशु तो अपने शरीर के मंदिर के बारे में कह रहे थे। धन्यवाद प्रभु, तो आज के इस दिन हम सबों को आपने प्रदान किया। हमारे सब आवश्यकताओं को, हर एक व्यक्ति के हर एक मनोकामनाओं को, आशा अभिलाषाओं को आपके सामने रखते हैं प्रभु। हम सबों को स्वर्ग की ओर ले जाइए। जो भी कार्य करे, जो भी बात करे, जिससे हम मिलने आज जा रहे हैं, सबों के ऊपर आपकी आशीष बनी रहे प्रभु, ताकि हम एक साथ ईश्वर की राज्य के लिए कार्य करते रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हुए हम प्रभु यीशु के साथ हमारे पिता ईश्वर के नाम पुकारे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे पिता, तू ही सारी दया और समस्त कल्याण का स्रोत है। तूने उपवास, प्रार्थना और भिक्षादान को हमारे पापों को औषधि ठहराया है। हमारी दुर्गति पर दया दृष्टि कर कि जो अपने दोषी अंधकरण के कारण झुके हुए हैं, उन्हें तेरी दया से ऊपर उठाए रखे। यह हमारी याचना है तेरे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन। आमीन।